अगर मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं, कल अपन लोग क्या करके गए थे कि कोई अपने को बोलता था कि 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू, कोई बोले 5 का फैक्टोरियल, तो कोई बोले 10 का फैक्टोरियल, तो मतलब शुरू होकर देता हूं, शुरू जहां से भी हो अंत कहां करना है? 1 तक करना है। फैक्टोरियल का मतलब यही था, यही हम लोग करके गए थे कि भैया ये फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बस रुक जाओ। हमने ये भी सीखा था हम अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी रुक सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल है, जाने को तो मैं पूरा चला जाऊं, जाने को तो मैं 5 फैक्टोरियल में तो जाने को तो मैं पूरा चला जाऊं कि 5, 4, 3, 2, 1 पूरा चला गया, लो। लेकिन मेरी इच्छा है किसी दिन मुझे पूरा जाने की जरूरत ना हो, मैं क्यों जाऊं? क्यों मतलब क्या कह रहे हो आप? जैसे किस दिन मेरे को पढ़ा है 5 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल, तो मैं ऊपर कहां तक जाऊंगा? 5 इंटू 4, अब अंदर ही अंदर फील लो, 3 इंटू 2 इंटू 1 भी तो क्या है? 3 का फैक्टोरियल है। अरे कोई भी नंबर अगर कोई मेरे को बोले 3 फैक्टोरियल क्या है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 है। कोई भी नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं चल रहा है और 1 तक जा रहा है वो उसका फैक्टोरियल है। मान लो 12 से 1 तक जा रहा है तो 12 का फैक्टोरियल है, 7 से 1 तक जा रहा है 7 का फैक्टोरियल है, 9 से 1 तक जा रहा है 9 का फैक्टोरियल है। ऐसे ही 5 से चलते चलते मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये 4 का भी तो फैक्टोरियल है पूरा। और चाहूं तो इसको आगे खोल कर क्या लिख सकता हूं? यहां रोककर नीचे वाले से इसको काट सकता हूं, क्योंकि खोल के काटने से बेटर है कि डायरेक्ट काट दो ना, टाइम वेस्ट क्या करना। क्या है बात समझ आई? देखते हैं, चलो क्या है तो की बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूं। तो अब इसके अंदर आपने क्या सीख कर गए थे कि सब में क्या होता है? एक एक कम होता है। जैसे यहां 5 है तो उससे 1 कम, 5 माइनस 1। 4 क्या होता है? 5 माइनस 1। ये 3 क्या है? उससे 1 कम, यानी कि 5, देखो ये 5 है, 5 इंटू उससे 1 कम, उससे 1 कम। ये देखो ये 5 माइनस 2 ही है। ये क्या है? 5 माइनस, ये क्या है? 5 माइनस, यही है, यही है, यही है। अब ऐसे ही किसी दिन हमारे पास आ गया, क्या आ गया? किसी ने बोला n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल क्या होगा? n उससे 1 कम, यानी n माइनस 1, उससे 1 और कम n माइनस 2, एंड सो ऑन। कहां तक? याद आ रहा है क्या? ये अपन लोग कल करके गए थे, याद है क्या ये? अब अपने को किसी ने बोला, अब मैं परसों कल एक बात बोल के गया था कि हमेशा बड़े को कहां तक ले जाओ? छोटे तक ले जाओ और वहीं फैक्टोरियल लगा दो। पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो कटना ही है, उसकी जिंदगी में कटना ही लिखा है, वो पुरुष ही है। क्लियर है क्या? तो यहां पर क्या पड़ा है? n प्लस 3 का फैक्टोरियल पड़ा है। इसको कम कर दूं तो कम करूंगा तो क्या दिखेगा? 1 कम, ये तो पड़ा ही है, उससे 1 कम, उससे 1, और वहीं जाकर रोक दूंगा। जाना तो कहां तक था? 1 तक, लेकिन मैं कहीं भी जाकर रोक देता हूं, फैक्टोरियल लगाऊंगा। याद है ना? जैसे 5 इंटू 4 इंटू, देखो 5 फैक्टोरियल है, मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 पे जाके रुकने का मन है, रुक गया। 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की बजाय 3 फैक्टोरियल लिख दिया, अपने आप अंडरस्टूड है कि 3 इंटू 2 इंटू 1 है। सेम ऐसे इधर भी मैं यहां आकर क्यों रुका? क्योंकि वहां यही पड़ा था, और इसने एट द एंड क्या ही है? साले ने कटना ही तो है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अब जैसे ये कटा, n की n से मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा? n की 2 से होगी, 3 की n से होगी, 3 की 2 से होगी 56। ये इधर क्या हो गया? तो n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 50 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर माइनस 50, प्लस करने पर 5n, 10 और 5 याद है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 10वीं क्लास 9वीं क्लास। तो n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 5n, 10 माइनस 5, 5, 10 इंटू माइनस 5 माइनस 50, n कॉमन, n प्लस 10, माइनस 5 कॉमन, n प्लस 10 कॉमन, n माइनस 5। n की वैल्यू कितनी आ गई? क्या माइनस 10 कभी हो सकता है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स, तो टर्म मस्ट बी 5, नंबर ऑफ टर्म्स वैल्यू 5। समझ आया? अब देखो इधर
इसका मतलब क्या होता है? रेशो, डिवाइड। पहला काम 2n फैक्टोरियल पढ़ा है, 2n बड़ा है या ये बड़ा है? ऑब्वियसली ऊपर वाला बड़ा है। n को कुछ भी मान लो, 10 मान लो 10 इंटू 2 20 बड़ा है, या 10 इंटू 2 माइनस 3 17 बड़ा है। ऑब्वियसली ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाले को खोल दूं। फैक्टोरियल कैसे खोलेगा? एक कम, एक और कम, और एक और कम, एक और कम होना था, और होना था, और मैं वहीं रोक दिया क्योंकि नीचे वही पड़ा है, मैंने वहीं रोक दिया। क्लियर है? नीचे 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू में ये यहां पड़ा ही है। नीचे क्या है? डिवाइड में। डिवाइड वाले ने पलट कर ऊपर जाना है मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट पलट के लिख दूं, तो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो गया? n फैक्टोरियल, और यहाँ पड़ा है 44/3। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नीचे आना था इस पूरे ने, फिर इसने पलटना था, मैंने डायरेक्ट पलट दिया। क्लियर है क्या? अच्छा, अब इधर ये बड़ा, ये बड़ा, ऑब्वियसली ये बड़ा, ये खुलेगा वहां तक जाएगा। इधर क्या दिख रहा है? 2 इंटू एन, 2n को लिखता हूँ 2 इंटू एन, इंटू n माइनस 1 इंटू, यहां से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लेते क्या दिखेगा? n माइनस 1। क्लियर है क्या? दोबारा सुन लो, 2 इंटू एन, 2n को लिख दिया 2 इंटू एन, ये एज इट इज, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, n माइनस 1 बच गया। अपॉन में 3 इंटू 2 पड़ा है, इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 एक ही बात है, यहाँ 2 पड़ा है, इंटू में ये पड़ा ही है। नीचे वाला कहता है मैं भी खुलूंगा, एक और कम, और उससे एक और कम, और भी होना था, मैंने वहीं रोक दिया। यो हो गया इनका। क्लियर है क्या? इक्वल टू में क्या पड़ा है? 44 बाय, क्या ये और ये कटते दिख रहे हैं? क्या ये और ये कटते दिख रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या इससे ये कटता दिख रहा है? सब कट गया, तो बच्चा क्या? 2 इंटू 2 4 दिख गया। इस 3 से इस 3 को भी काट दिया, दिख गया। तो बच्चा 4, और ब्रैकेट में पड़ा 2n माइनस 1 इक्वल टू में पड़ा 44। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कट गया। यहां क्या दिखेगा? 2n माइनस 1 इक्वल टू 11, 2n इक्वल टू 12, n इक्वल टू, आसान है क्या? JMD, जय माता दी। क्लियर है? अच्छा, इसको करने से पहले अब सुनिए ध्यान से, 5 फैक्टोरियल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, आता है, ये आता। अच्छा, मैं बोल सकता हूं कि 1 5 से छोटा है, बोल सकता हूं 2 5 से, 3 5 से, 4 5 से, 5 5 से, बराबर है, बराबर है, ये लो बराबर, बोल सकता हूं ऐसा, मानते हो बात? अब ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं n फैक्टोरियल की, LHS LHS, n फैक्टोरियल का स्क्वायर है। क्या मैं इसे प्यार से मेरे मुन्ना ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत है? अरे स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, एक को बुलाया, मैं कहा आओ, इसको मैंने क्या बोला? भाई तू n है, उससे एक कम है, चलते 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 3 2 1 आएगा, और यहां पड़ा होगा n फैक्टोरियल। क्या बात समझ आ गई? अभी ये साइन क्या चल रहा है? इक्वल टू का मैंने क्या कर दिया? मैंने लगा दिया ऐसा साइन, और पता है क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया कि 1 भैया आप जो हो, 1 भैया आप जो हो, क्या मतलब है इस बात का? ये चीज पढ़ी थी। अब मैं इसके ना उधर लिख रहा हूं, कहां लिख रहा हूं? उधर। ये यहां तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हारे गुर्दे फेल ना हो जाएगा, कहीं किडनी फेलियर हो और पता चले पढ़ते पढ़ते एक की किडनी फेल हुई, मृत्यु हो गई, अच्छा नहीं लगेगा। अब यहां तक ठीक है सब कुछ, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने इससे आगे क्या स्टेप लिख दिया? ये n फैक्टोरियल तो चिपकी हुई पड़ी है, मैं इस पे बात कर रहा हूं। अब ये साइन क्या है? बड़ा है। क्या है?
बड़ा है, बड़े का साइन है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 1 को हटा के क्या लिख रहा हूं, n। 1 को हटा के क्या लिखा, n। इसका मतलब क्या है, n बड़ा होगा 1 से। यही तो होता है। अगर यहाँ n का फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल, तो 5 1 से क्या होता है, बड़ा। ऐसे ही 2 को हटा के भी क्या लिखा, मतलब मैं यहां लिख दूं n बड़ा है 2 से। इस 3 को भी क्या लिख दिया, n, कि n बड़ा है 3 से। लिख सकता हूं ये बात। बच्चा बोला कैसे, क्या कर रहे हो ये, आपने अभी तक तो जिंदगी में ऐसा नहीं किया। अरे भाई साइन किसका चाहिए, इसका चाहिए। साइन इसका चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो लाना पड़ेगा। अब लाने के लिए कुछ ऐसी हरकत करनी पड़ेगी, वही हरकत कर रहा हूं कि सब आइटम ये पड़ी थी, मैंने अपनी तरह से पर्सनल ये साइन लगाया और मैंने क्या बोला, 1 to 1 की जगह लिख दिया n, कि n बड़ा है 1 से, n बड़ा है 2 से, n बड़ा है 3 से। चलते 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 n बराबर है, n बराबर है, किसका साइन होता है, बराबर का n। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये सारे ग्रेटर देन है और आखिरी वाला और इक्वल टू वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या। इनटू में क्या पड़ा है, ये आइटम पड़ी है। ये n कितनी बार है, n बार, क्योंकि n का फैक्टोरियल है। 5 का फैक्टोरियल कितनी बार खुलता है, 5 बार। ये देखो 5 4 3 2 1, 5 टर्म्स हैं। 10 का फैक्टोरियल में कितनी टर्म्स आएंगी, 10। ये n का फैक्टोरियल कितनी टर्म्स आएंगी, n। तो ये n की कितनी बार होएगा, n टर्म्स बार। n टर्म्स मतलब n बार। तो इसका मतलब क्या होगा, n की पावर 7 में क्या पड़ा है, और ये वैल्यू क्या थी एक्चुअली में, ये किसके इक्वल है, इसी। यही तो खोल के ये लिखा था, मतलब ये इसी के इक्वल है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या, दोबारा सुन लो, जबरदस्त क्वेश्चन है, समझ आया ठीक है, नहीं आया दोबारा सुनो, नहीं आया तिबारा सुनो, 4 सुनो, 10 12 सुनो। सुनो ये सुना था, ये पढ़ा था। इसका स्क्वायर है 2 बार खुलेगा, खोल दिया। एक फैक्टोरियल तो चाहिए, रखे रखा, एक को खोल दिया 1 तक। अब अपनी तरफ से लेस देन इक्वल टू का साइन ले आया। मैंने क्या बोला, n ग्रेटर देन है 1 से। लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 5 हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, 5 हमेशा 2 से बड़ा रहेगा। जो फैक्टोरियल खुल रहा है वो बाकी नंबर से बड़ा रहेगा और खुद से क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये जो ये 1 पक्का n से छोटा है, तो n बड़ा है 1 से, n बड़ा है 2 से, n बड़ा है 3 से, n बराबर n बराबर है n। n कितनी बार आया, n बार आया, n बार आया। क्यों, 5 खुलता है तो कितनी बार आता है, 5 4 3 2 1, 5 टर्म्स आती हैं। ऐसे ही n टर्म्स आई, n टर्म्स, n बार n का आना, n की n। अरे कल ही तो सीखा था कि 3 बार क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 4 बार 3 आ गया, तो ऐसे ही n आ गया 4 बार, तो क्या होगा, n की 4, n आ गया n बार, तो n की n। समझ गए क्या। तो ये क्या हो गया, n की n, और ये पढ़ा था, यही प्रूफ। क्या है ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर, क्या मैं समझता हूं n फैक्टोरियल इनटू, क्लियर है। ये क्या है, n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब एक n फैक्टोरियल को खोल, भी एक को खोल, तुम्हारे इसको खोलो, यानी n उससे कम 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 होते हुए 3 2 1, यही हो मतलब, यही होगा मतलब, एक एक कम होते होते। यहाँ ये पढ़ा n फैक्टोरियल पढ़ा है। अब मैंने क्या किया, ये सब पढ़ा था, सब चल रहा था, मैंने इसके यहां पर लिख रहा हूं 1 जो होता है वो 1 n से क्या होता है, छोटा। अरे 5 से 1 क्या है, छोटा है ना। इस बार 5 की जगह क्या है, n है। तो अब ये 1 कहां से आया, n का फैक्टोरियल खुल के आया, तो पक्का जिसका फैक्टोरियल खुला है उससे तो छोटा ही होगा। अरे 10 फैक्टोरियल खुलेगा तो इसकी हर आइटम 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हर आइटम 10 से छोटी होगी, सिर्फ 10 उसके बराबर होगा। मानते हो, मतलब वो 1 10 से छोटा होगा। आज 10 की जगह क्या खुला, n खुला, मतलब 1 n से क्या होगा, छोटा। 2 n से क्या होगा, छोटा। 3 n से क्या होगा, छोटा। ये बात समझ आ रही है। इसका भावार्थ है कि n सबसे बड़ा है इन सबसे। तो क्या मैं बोल दूं ये बात कि भाई साहब 1 को हटाया नहीं है, एक्चुअली मैंने सिर्फ लिखा है। मैंने क्या लिख दिया कि जो ये आंसर आएगा, ये आंसर दिख रहा है, ये जो आंसर आएगा ये आंसर छोटा होगा। किससे छोटा होगा, अब सुनिए, किससे छोटा होगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूं कि 1 छोटा है n से, 2 छोटा है n से, 3 छोटा है n से, n बराबर है n के। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई में लिख दूं तो ये लिखूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n लेस देन और इक्वल टू n इंटू। क्या मैं ये लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, क्या मैं ये बात लिखूंगा,
सेम ऐसे ही मैंने किया कि क्योंकि 1 n से छोटा है, 2 n से छोटा है, 3 n से छोटा है, n n के बराबर है, तो ये सारी आइटम छोटी है या बराबर है किससे? n इंटू n इंटू n इंटू n अप टू n, और इंटू में तो ये आइटम तो पड़ी है सेम सेम। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ में नहीं आई? अभी भी नहीं आई? आ गई? सभी को आ गई ये बात समझ में? अच्छा, ये क्या बन गया? n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ये लेस देन ये टर्म, और इस टर्म की भी, ये कौन है? ये किसके बराबर है? बराबर ही है ना, बराबर ही चल रहा है। पेपर में सिर्फ इतना ही करके, अब आ गया समझ? चलिए उसमें लिखिए द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n different objects, n different objects taken r at a time, taken r at a time, taken r only r, a r e r नहीं लिखना, r लिखना है only, alphabet r at a time, and repetition not allowed, is given by NPR, ये लिख रहा हूं मैं, ये लिखना है पूरा। अभी इसको समझाता हूं। हाँ ऐसे लिखना है। ख्वाहिश का देख ले। हाँ उसके बाद इज गिवन बाय, ये लिखना है, साइड में लिखा है कॉर्नर। अब ना मैं तुम्हें पहली एक्सरसाइज में एक बार वापस लेकर जा रहा हूं। अपन लोग पहली एक्सरसाइज में क्या सीख के आए हैं? अपन लोग ये सीख के आए हैं कि मान लो, अच्छा पहली चीज सीखी थी पैदा होते ही, किस में पैदा हुए थे? जब परमुटेशन में पैदा हुए थे। क्या सीखा था कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है अरेंज करना चीजों को। मान लो 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स को अरेंज करना परमुटेशन है कि कितने तरीकों से कर सकता हूं। 4 बुक है, 3 बुक है, पहले 3 बुक है, 3 बुक्स है। मान लो एक बुक का नाम है प्रेम रतन धन पायो, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, PMS। 3 बुक्स हैं, बुक्स के नाम है, इसमें ग्रंथ छपे हुए हैं कि शीला कैसे जवान हुई, मुन्नी कैसे बदनाम हुई। अच्छा अब PMS है। अब इसके अंदर हमने सीखा था कि इसको अरेंज कैसे करते हैं। हम लोग ये सीख के गए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, इसे अरेंज कैसे करते हैं। हो सकता है जब मैं उस बुक्स को अरेंज कर रहा हूँ, मैं पहले ये वाली रखूँ, P रखूँ, फिर M रखूँ, फिर S रखूँ। हो सकता है मैं पहले ये बुक रखूँ, फिर S बुक रखूँ, फिर M बुक रखूँ। हो सकता है मैं पहले M बुक रखूँ, P रखूँ, S रखूँ, M रखूँ, S रखूँ, P रखूँ, S रखूँ, P रखूँ, M रखूँ, S रखूँ, M रखूँ, P रखूँ। यही 6 पॉसिबिलिटी था। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी थी? हमने फिर इसका एक तरीका समझा था कि आप एक बक्सा बनाइए, इस बक्से में पॉसिबिलिटीज देखिए। अब आप मान लो ये तो 3 ही बुकें थी, मान लो 60 बुक्स होती तो क्या ऐसे बेवकूफों की तरह थोड़ी करते? तो क्या करते आप लोग? स्लॉट करते। 3 बुकें रखने के 3 स्लॉट होंगे, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट। आप क्या करते थे? आप कहते थे पॉसिबिलिटीज चुन लो, यहां पर तीनों में से कोई भी एक बुक आ सकती है। पहले मेरी इच्छा के अनुसार मैं 3 में से कोई भी एक बुक रख सकता हूं। जो मैंने पहले रख दी वो तो रख दी, अब दोबारा थोड़ी रखी जाएगी, वो तो रखी गई। अब तो कितनी बुकें आ सकती हैं? यहाँ पे 2 बची, 2 में से कोई एक। पॉसिबिलिटीज यहाँ बची 1 में से, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, कितने केस बने? और ऐसे भी कितने बन रहे थे? तो कौन सा बेटर ऑप्शन था? ये वाला। हम ये सीख कर गए थे, मानते हैं बात? क्या ये बात आपको याद है? फिर हमने क्या सीखा था? फिर हमने सीखा था हम बावड़ों की तरह आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर दे रहा था मैं आपको बावड़ों की तरह। कई क्वेश्चन कराए थे ऐसे। फिर हम क्या कर रहे थे? मैंने कहा था कि इससे कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं जब रिपीटिशन क्या हो? नॉट अलाउड हो। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तो कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं? आप क्या कहते थे? भैया यहां पर इन 7 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। पॉसिबिलिटीज कितनी है? 7। यहां बचे हुए मान लो 5 आ गया, वो दोबारा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है कि 5 2 बार नहीं आता। कोई भी नंबर 2 बार 3 बार नहीं आ सकता।
तो हमने कहा था 7 पॉसिबिलिटीज हैं, फिर कितनी पॉसिबिलिटीज बची, मान लो ये फिक्स हो गया, अब कितनी पॉसिबिलिटी बची, हमने किया था ये होता है, याद आ रहा है आपको, क्या ये आपको याद है, ये हम लोग करके गए थे, क्या आपको समझ आ रहा है, जिनका पहला लेक्चर है ये बातें क्या है, जिनका पहला लेक्चर है ये बात समझ आई है, ये बात जो आप समझ आ गई, इन 3 को अरेंज करने के तरीके यही है। अब इस मेथड से समझ आ गया कि हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि पहले पी एम एस में से कोई भी आ सकता है, देखो पहले पी भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है ना, तो 3 पॉसिबिलिटी है, जो पहले आ गया, मान लो पहले ही आ गया, अब क्या वो दोबारा आ सकता है, नहीं आ सकता, तो 2 में से कोई एक, एस और पी, एस और एम, एस और पी में से, एस तो आ गया, एम और पी में से, अब मान लो पी आ गया यहाँ पे, तो कौन आएगा, एक ही बचेगा, एम, पॉसिबिलिटीज। अब ऐसे ही यहाँ कितने नंबर हैं, 7, अब मैं 7 नंबर से बनाने लग जाऊँ ना, 3 डिजिट के नंबर बहुत सारे बनेंगे, जैसे 1 2 3, 1 7 3, 1 5 3, 1 4 3 एंड सो ऑन, वो नंबर कितने होंगे मैं ऐसे नहीं बना सकता हूँ, तो हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी गिनते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है ये, 7, यहाँ 7 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, पॉसिबिलिटी कितनी है, 7, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अब जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, कितने नंबर बच गए, 6 में से कोई एक आ जाएगा, फिर बचे 5 में से कोई, नहीं आया समझ, आ गया ये बात समझ, अपन ये करके गए थे, अब ये कहता है कि मेरे पास एक और रास्ता है, ये नोट कहता है, नोट कहता है मेरे पास एक और रास्ता है, कहता है आप पता है क्या करो, आप ये करो कि आपके पास जितनी थिंग्स हैं, हमारे पास कितनी थिंग्स हैं इस क्वेश्चन में, तृप्ति इसमें कितनी थिंग्स हैं, 7 नंबर्स हैं, थिंग्स कुछ भी हो सकता है, नंबर्स कितने हैं, 7, कह रहे जितनी थिंग्स हैं, टोटल थिंग्स को n बोल दो, बोल दिया, आपको उनमें से कितनी चुननी है, 3, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाए तो 3 ही चुननी है, तो उसे r मान लो, कह रहा है ये पक्का, ये आइटम को ऐसे लिख दो, NPR, वो हमेशा बराबर होगी n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, हमने कहा कैसे, कह रहे रख के देख, n की जगह क्या रखूं, p, r की जगह क्या रखूं, 3, रख दिया, अब ये किसके बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर, तो n की जगह क्या रख दिया, 7 माइनस 3, ऊपर हो गया 7 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो गया, 7 को कहां तक ले जाऊं, 4 तक, जाने को तो 1 तक जा सकता, मैं 4 तक जाके रोक दिया, और ये कितना आया, 7 इंटू 6 इंटू 5, और वहां से भी कितना आया था, तो वो कहता है आप चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, कह रहा है मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, नो 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 नो, आना दोनों में से कुछ भी नहीं है, क्लियर है क्या, चेष्टा, पक्का चेष्टा बुलाया मैंने, क्लियर है क्या, वो क्या कह रहा है, कह रहे चाहे तो इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, कह रहे जितनी थिंग्स हैं ऊपर टोटल थिंग्स, नीचे जितना बनाना है, 2 का 3 का 4 का, समझे क्या, वो किसके इक्वल होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, समझ आ रहा है कहता, ये आसान था वो आसान है, ऑब्वियसली ये आसान है, मैं सारे क्वेश्चन इससे कराऊंगा पूरे, वो नहीं उस पर एक एक्सरसाइज है, वो जैसे पिछली एक्सरसाइज ना फैक्टोरियल वाली, सोल्व करने वाली एक्सरसाइज, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज, हाँ अपन सारे क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स हम होंगे ना, सारे प्रॉब्लम्स हम वर्ड प्रॉब्लम इसी से करेंगे, उससे यूज नहीं करते अपन लोग, अच्छा नहीं लगता, वो फालतू का लगता है, बहुत लेंथी लगता है, रटने वाला लगता है, ये समझने वाला है, समझ गए क्या, बात समझ आ रही है आप दोनों को, अब देखो किसी ने अपने को बोला इवैल्यूएट, किसी ने बोला 12p3 को इवैल्यूएट कर दो, कुछ नहीं करना, क्या है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर माइनस वो लिखो, समझ आई क्या बात, यही है ना, n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ऊपर वाला n होता है नीचे वाला r, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, क्लियर है यहाँ तक, तो ऊपर क्या पड़ा है 12 का फैक्टोरियल, नीचे क्या पड़ा है 9 का फैक्टोरियल, यहाँ तक क्लियर है, 12 का फैक्टोरियल क्या होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, अरे नहीं आगे नहीं जाना, ये रोक दो, 1 तक जाके फिर भी कटना ही है उसने, अपॉन में कितना पड़ा, कट गया, 12 इंटू 11 132 इंटू 10 1320, ओह माय गुडनेस, व्हाट अ ग्रेट आंसर सर जी, क्लियर है क्या, क्लियर है सभी को, है आ ही नहीं सकता,
कभी ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हें कहे कि आपके आगे 10 कन्याएं खड़ी हैं, उनको उनकी समझदारी के अनुसार, उनमें से किसी ने आपको क्वेश्चन दिया कि 10 कन्याएं आपके सामने खड़ी हैं, उन्हें उनकी समझदारी के अनुसार उनमें से 11 कन्याओं को अरेंज कर दो। 10 में से 11 अरेंज कर पाओगे क्या? उसके लिए आपको एक पहले करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो अगर हम लोग जो चीजें अरेंज करेंगे वो कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, तो कभी भी R N से बड़ा नहीं होगा। अरे 5 बुक्स में से 3 अरेंज कर सकते हो, 4 अरेंज कर सकते हो, 5 6 अरेंज कर सकते हो क्या? 5 में से छठी पैदा करोगे क्या? ठीक है ना? और वो वैसे वो जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था ना कि 10 लड़कियों को उनकी समझदारी के अनुसार अरेंज करो, वो क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कन्याएं समझदार। क्लियर है क्या? लड़के सारे फुद्दू होते हैं। इसके अंदर का दुख निकला। हमें सभी को इसके लिए थोड़ी देर के लिए मौन व्रत धारण रखना पड़ेगा। हो सकता है कल हो ना हो। कितना दुखी है ये कन्या, इतनी दुखी बेटा। लड़के वेले होते हैं, लड़के काइंड हार्टेड होते हैं। हर लड़की को देख के दिल फिसल जाता है बेटा, बहुत ज्यादा काइंड होते हैं, बहुत ज्यादा काइंड है। जैसे कि देखो बहुत बड़ा दिल होता है इनका। जैसे उन्होंने एक लड़की को देखा, वो उसे इंप्रेस करना चाहते हैं, लड़की निकल गई तो अगली आएंगे उसको भी करने लग जाएंगे। बहुत प्यारे होते हैं लड़के, लड़के बहुत प्यारे होते हैं। इनको मतलब हर जगह इनका ऐसे है कि हमारे दिल के सारे टुकड़े बांट दो, ये ऐसे हैं सारे। आप समझा कीजिए, ठीक है? इसलिए इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। बहुत दुखी है ये लड़की, बड़ा दुख होता है ऐसे देख। चलिए अब ये आ गया। अब सेकंड, आसान देता हूं, चलो इसका आंसर दो मुझे। कोई बात नहीं निकिता, कोई बात नहीं, रिप्लाई मत किया कर, अच्छी बात है। नहीं होना अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। तू चाहे उसको 2 दिन बाद रिप्लाई कर, वो फिर भी तेरे को उसी वक्त रिप्लाई करेगा। हमें बता तो रहा हूं मैं आपको, वो इतने अच्छे होते हैं लड़के। 20 भी 16 है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस दिख गया क्या? ऊपर पड़ा है 20 फैक्टोरियल, 20 इंटू 19 इंटू 18 दिख रहा है, इंटू 17 इंटू 16 इंटू चलते 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 इंटू 4 फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट जाए। क्लियर है क्या? ये आंसर समझ आ गया? इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बात समझ में आ गई? हाँ तीसरा, रुक रुक के बोल बेटा, रुक रुक के बोल, ट्रेन थोड़ी जा रही है। आया भैया भैया बस ऐसे होता है। चलो 8 भी 8 आ गया, 8 भी 8 का क्या होगा? कभी पता चल जाएगा क्या होगा। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आ गया? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखना, ठीक है क्या? समझ आ रहा है? ये आपको समझ आ रहा है सर? समझ आ रहा है क्या या मुश्किल लग रहा है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। शेष कल। शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो, दुआओं में याद रखना।